सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज देशभक्ति के, देश प्रेम के, हुब्बुल वतनी के गीत सारे देश में गाए जा रहे हैं। आज 89वां आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन इस आज़ादी में कुर्बानियाँ किनकी थी, किन लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, वो मैं आपको बताऊंगा। आज ये लोकतंत्र की बदकिस्मती ही है, जमहूरियत की बदकिस्मती है कि आज देश को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो गए। और इस मौके पर, इस मुनासबत से आज लाल किले पे जिस बंदे ने भाषण दिया, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो एक ऐसे एनजीओ से आता है, आरएसएस से, जिसका बैकग्राउंड ये है कि उसने देश की आज़ादी में अपनी नाखून का, ये छोटी जो उंगली है ना, इसका नाखून भी उन्होंने देश की आज़ादी में नहीं कटाया था। और लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि जिन लोगों ने अपने नाखून भी नहीं कटवाए थे जंग आज़ादी में, आज ऐसे लोग देश पे राज कर रहे हैं। आरएसएस 52 ईयर्स तक, 52 साल तक आरएसएस ने, उनका जो हेडक्वार्टर है नागपुर, वहां पे उन्होंने अपना झंडा, तिरंगा नहीं लहराया था। आज ये देशभक्त बनते हैं। और मोदी जी की बेशर्मी देखिए कि लाल किले की फसील से क्या कहते हैं कि आज 100 साल हो गए आरएसएस को, और आरएसएस ने ये किया, वो किया। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पुरस्कार है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षाधिक संख्यकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एक सबसे बड़ा एनजीओ है। इस प्रकार से 100 साल का उसका क्या सब कुछ झूठा प्रोपेगेंडा, और शर्म नहीं आती है इनको ये कहते हुए कि आरएसएस ने ये किया, वो किया। आरएसएस ने क्या किया? अंग्रेजों की मुखबिरी की है, अंग्रेजों की चापलूसी की है, अंग्रेजों की जूतियां सीधी की हैं, और उसके एवज में बहुत सारे माली फायदे उठाए हैं। आरएसएस और अंग्रेजों का चोली दामन का साथ रहा है। और जिन लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई थी, जो शहीद हुए थे देश के लिए, आज उन्हीं शहीदों को अपमानित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। आप सोचिए, लाल किले के से प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि आरएसएस का बड़ा योगदान रहा है। 100 साल का हो गया है आरएसएस। आरएसएस का क्या योगदान था? जिस आरएसएस ने 52 साल तक, 52 ईयर्स तक तिरंगे को सलामी नहीं दी, देश का जो संविधान है आज तक उस संविधान को उसने तस्लीम नहीं किया है, और उस संविधान को, जो हमारा देश उसी संविधान से चलता है, उसी कानून से चलता है, तो देश का जो संविधान है उसको नहीं मानते हैं ये लोग। ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। आज लाल किले से प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? घुसपैठिए हमारे देश में घुस रहे हैं और हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों से शादियां कर रहे हैं। ये बेशर्मी की इंतहा हो गई। मिस्टर मोदी, आप प्रधानमंत्री हो, 11 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री होके, घुसपैठिए हमारे देश में कैसे आते हैं? देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आपका जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उसकी जिम्मेदारी है। डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उसकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आप प्रधानमंत्री हो। घुसपैठिया कहकर आप एक खास कौम को टारगेट करना चाहते हो, ये देश की जनता सब समझती है। और आप लाल किले की फसील से किसानों की बात करते हो, मछुआरों की बात करते हो। किसानों के लिए आपने बात किया था, हम उनकी आमदनी दोगुनी कर देंगे। उनकी आमदनी दोगुनी हुई नहीं हुई, ये देश की जनता से एक सर्वे करवा लो और आप पूछ लो देश की जनता क्या कहती है। आप एक बिल्कुल ही नाकाम और नामुराद प्रधानमंत्री हो। आप इमरजेंसी की बात करते हो लाल किले से। इमरजेंसी में क्या हुआ था? इमरजेंसी में कानून की हत्या हो गई थी। आप बड़ी लंबी लंबी जो है फेंकते हो, और पब्लिक सब जानती है। आप खुद सोचो, 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने हो, हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। हमारे देश का हाल बेहाल कर दिया है। आपने देश की इकोनॉमी को मिट्टी में मिला दिया है। अभी अगर हम देखने जाते हैं तो 16 लाख करोड़ रुपया आपने किसका माफ किया? बड़े बड़े कारपोरेट्स का। एक किसान अगर 50,000 रुपया लोन लेता है, वो माफ करवाने के लिए जाता है, आप उसका 50,000 नहीं माफ करते हो। ये आपका है किसान प्रेम। झूठे वादे, झूठे सपने कब तक करते रहोगे? वही गाई हुई गीत आप कब तक गाते रहोगे? देश की जनता आपसे परेशान हो चुकी है और देश आपसे मुक्ति चाहता है।
और लाल किले की इज्जत रख लो, लाल किले की शान जो है, वहां से कितने प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से जो है भाषण दिया है देश के लिए। आप कहते हो कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, तो आप ये सोचिए, खेल और क्रिकेट का खेल और खून क्या एक साथ चल सकते हैं? लेकिन यहाँ पे आपको ये समझने की बात है, क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पैसा आता है, क्रिकेट खेलने से पैसा आता है, पानी अगर जाता है कहीं तो उससे पैसा नहीं आता है। फर्क यह है, ये सब पैसे के पुजारी हैं, दौलत के पुजारी हैं। पैसा है जहां, वहां इनके लिए कुछ भी मोरालिटी नहीं रह जाती है, कोई भी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं रह जाती है, सारी अखलाकी जिम्मेदारी वहां खत्म हो जाती है। क्रिकेट खेलेंगे पैसा आएगा। इसीलिए अगर आप इतने ही देशभक्ति के गीत गा रहे हो तो आपको किसने मना किया है? आप जो है जिस देश को आप अपना दुश्मन समझते हो उसके साथ आप क्रिकेट खेलने के लिए क्यों इतना बेचैन हो? ये क्या है आपका दोहरा मापदंड, ये दोगली पॉलिसी, आपका जो दोगला चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। आप दोगली पॉलिसी और दोगली चीजें आप कहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपने 11 साल से देश की जनता को गुमराह किया है। आप बड़े लंबे लंबे वादे करते हो, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो। आप सीमा की बात करते हो, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आप पहलगाम की बात करते हो, पहलगाम क्यों हुआ? वहां पे आपकी ही नाकामी थी। अगर वहां सिक्योरिटी होती तो पहलगाम होता ही नहीं, हमारे इतने लोगों की जान ही नहीं जाती। आपकी अपनी जिम्मेदारी किसी और के साथ थोपने की कोशिश करते हो। जो आपका दुश्मन देश है आपको अच्छे से पता है, लेकिन उसके बाद आपको सावधानी बरतना चाहिए। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? आर्मी किसके हाथ में है? फौज किसके हाथ में है? सब कुछ आपके हाथ में है। तो आपको किसने रोका था, किसने मना किया था पहलगाम में सिक्योरिटी देने के लिए, जनता की हिफाजत करने के लिए? तो जनता के जो खून है, उनकी जो लाशें हैं, गुजरात से लेके आप जब से दिल्ली में आए हो, लोगों की लाशों पर, लोगों के खून पर, उसी पे आपने सियासत की है। आपकी सियासत पूरी जो टिकी हुई है सिर्फ नफरत की सियासत है आपकी। और आज भी आपने जो लाल किले से भाषण दिया है, वहां से भी आपने जो कहा, घुसपैठिए आते हैं, यहाँ की दौलत पे, जमीन पे कब्जा करते हैं, हमारी बहन बेटियों से शादी करते हैं। कितने शर्म की बात है और कितनी बेशर्मी से आप कहते हो कि घुसपैठिए आते हैं। कितने नाकाम नामुराद प्रधानमंत्री आप हो कि घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप दुनिया घूम रहे हो, दुनिया की सैर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कैसे आते हैं घुसपैठिए? जिम्मेदारी आपकी है सीमा पे जो है बंदोबस्त करना कि कोई घुसपैठिए हमारे देश में ना घुसे। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के मौके पे कम से कम आजादी का दिन है। देश के लोगों को कुछ ऐसी बातें बताओ, कुछ ऐसा पैगाम दो, कुछ ऐसा मैसेज दो, कुछ ऐसी स्कीम लाओ जहाँ पे लोगों की हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छा हो, हमारे युवाओं को जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको नौकरी का कुछ बंदोबस्त करो। लेकिन आपके पास सिर्फ चुनावी भाषण के अलावा कुछ नहीं है। अभी वोट चोरी का भी मामला हमारे देश में चल रहा है। कितने शर्मनाक बात है, कितनी बेहुदा बात है कि आज इलेक्शन कमीशन भी बिक चुका है। और जितना शर्मिंदा इस इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश को किया है, पूरी दुनिया में बदनाम किया है, ऐसा इलेक्शन कमीशन आज तक, तारीख है, गवाह है, इतिहास गवाह है कि हमारे देश में ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी नहीं आया जो रूलिंग पार्टी के लिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करता हो। आप सोचिए और देखिए कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से हमारे देश का क्या हाल किया है। हमारे देश के लोग मिलजुल के रहते थे, एकता था, भाईचारा था, प्रेम था, मोहब्बत थी। लेकिन जब से आप मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बने हो, हमारे देश का भाईचारा, एकता, प्रेम सब आपने तहस नहस कर दिया है और उसकी अर्थी निकल चुकी है, जनाजा निकल चुका है देश का भाईचारा, प्रेम। ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे देश में आज भी जनता बहुत समझदार है, वो आपके बहकावे में नहीं आ रही है। लेकिन कुछ मूर्ख, कुछ बेवकूफ, कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो कि आपके बहकावे में आ जाते हैं और उनकी आंख उस वक्त खुलती है जब उनके घरों पे खुद बुलडोजर चलते हैं, उनके घर जब खुद गिराए जाते हैं, उनको जब खुद टारगेट किया जाता है, तब उनको अक्ल आती है कि यहाँ पे जो टारगेट किया जाता है कोई और नहीं, हम भी उसकी जद पे हैं। जब अपने पे आंच आती है तो उनको अक्ल आती है। प्रधानमंत्री, मुझे आपको उससे सिर्फ इतना कहना है कि आप प्रधानमंत्री हो, झूठ बोलना है आप छोड़ दो। और झूठ बोलने वाला जो होता है वो कायर होता है, बुजदिल होता है। और हमारे देश को झूठे प्रधानमंत्री की, कायर और बुजदिल प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। हमारा देश एक मजबूत देश है और हमारे देश की क़यादत बहुत मजबूत लोगों ने की है। आपको एक बात तारीख के हवाले से मैं बता दूं, इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त अमेरिका के एक जंगी जहाज अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा था और वो जंगी जहाज ईंधन भरने के लिए इंडिया के प्रधानमंत्री से परमिशन मांग रहा था कि हमारे इस जंगी जहाज में ईंधन भरना है, आप परमिशन दे दो। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल ने मना कर दिया था कि हम आपके जंगी जहाज को, अमेरिका के जंगी जहाज को हम ईंधन नहीं दे सकते हैं। उस जंगी जहाज को इंद्र कुमार गुजराल ने मना कर दिया था कि हम उसको ईंधन नहीं दे सकते हैं। ये तारीखी सच्चाई है। इंद्र कुमार गुजराल जैसी मजबूत नीति चाहिए, फॉरेन पॉलिसी चाहिए। उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया। और आप जब से आए हो, जब से आप अमेरिका के सामने दंडवत हो, आप वहां पे सरेंडर किए हुए हो। अभी आपको, आपका जो पड़ोसी देश है उसकी क्या हालत है? अयूब खान से लेकर और आज तक का जो भी प्रधानमंत्री है,
पाकिस्तान का, उसकी क्या हालत है? अमेरिका की एक बात भी, या अमेरिका का जो सदर है उसकी एक बात भी टालने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री हो और अमेरिका की बात को टाल दे, मना कर दे। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं, इंद्र कुमार गुजराल, जिन्होंने मना कर दिया था हम तुम्हारे फ्लाइट को ईंधन नहीं देंगे, जंगी जहाज को। इंदिरा गांधी ने 7वां बेड़ा बहरे हिंद में, बहरे अरब में आ चुका था, उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने वहां जो है अमेरिका की नहीं सुना और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को एक डेमोग्राफी, दुनिया का नक्शा बदल दिया था इंदिरा गांधी ने। ये हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया के नक्शे पे एक नया देश बना दिया था। और आप हो कि अमेरिका के सामने सरेंडर हुए जा रहे हो, और सरेंडर इस तरह से हो रहे हो कि पूरा देश अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है, शर्म महसूस कर रहा है कि हमने किस तरह के, कैसे प्रधानमंत्री को हमने बना दिया है। इसमें गलती आपकी नहीं है, आप जहां से आते हो आरएसएस बैकग्राउंड से, आरएसएस का इतिहास रहा है सरेंडर। अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया था आरएसएस ने, और आज अमेरिका के सामने सरेंडर आप कर रहे हो। तो ये आपके एनजीओ का, आरएसएस का जो बैकग्राउंड है, उसी बैकग्राउंड से आते हो, तो आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं है, इतना ताकत नहीं है। आप एक बुजदिल, कायर और डरपोक प्रधानमंत्री हो, और हमारे देश को बुजदिल, कायर, डरपोक प्रधानमंत्री की कतई जरूरत नहीं है। जय हिंद।